नमस्कार। इस ज्ञान की यात्रा में हम सबका स्वागत है। आज का ये विश्लेषण, सच कहूं तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है। ये हमारे खुद के मन की सबसे गहरी उलझनों को सुलझाने का एक रास्ता है। हम एक ऐसे राजकुमार के बारे में जानेंगे जो मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या को हल करने के लिए बुद्धा यानी एक जागृत व्यक्ति बन गए। एक ऐसी कथा जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही मूल प्रश्न जो सदियों से इंसानियत को सताता आया है, क्या इस नश्वर यानी लगातार बदलती और खत्म होती दुनिया में पूर्ण शांति पाना वाकई संभव है? हम सब जानते हैं कि दुख और विनाश अटल हैं, है ना? फिर भी हमारा मन हमेशा एक सच्ची, कभी ना खत्म होने वाली शांति की तलाश में भटकता रहता है। आज हम इस प्रस्तुति के जरिए समझेंगे कि कैसे एक महान आत्मा ने इस विश्वव्यापी सवाल का जवाब ढूंढा। पहला भाग, एक महान भविष्यवाणी। दरअसल आज से लगभग 2500 साल पहले 563 बीसीई के आसपास की बात है। लुम्बिनी के पास कपिलवस्तु के शाही महल में राजा शुद्धोधना और रानी माया के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतमा। अब जन्म के समय ही एक ऋषि ने कमाल की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि इस बालक के भाग्य में दो ही रास्ते हैं, या तो ये एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर अपना सब कुछ त्याग कर एक महान सन्यासी बनेगा जो पूरी दुनिया को दुखों से मुक्ति दिलाएगा। जाहिर है, राजा शुद्धोधना बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा सन्यासी बन जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास एक सुनहरा जाल बुन दिया। 3 अलग अलग मौसमों के हिसाब से शानदार महल बनवाए ताकि राजकुमार को बाहरी दुनिया की हकीकत और दुख का एक छोटा सा आभास तक न हो। एकदम सुख सुविधाओं से भरी दुनिया। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, दुनिया के 4 सच। सिद्धार्थ इन्हीं 4 दीवारियों के अंदर बड़े हुए। यशोधरा से विवाह हुआ, उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ और उनकी दुनिया बिल्कुल मुकम्मल और दर्द रहित लगती थी। पर एक दिन जब उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखने की जिद की, तो वो दिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक दिन बन गया। अपने सारथी चन्ना के साथ जब राजकुमार कपिलवस्तु की सड़कों पर पहली बार निकले तो उन्होंने 4 ऐसी हकीकतें देखीं जो उस सुनहरे महल में कभी थी ही नहीं। पहला, एक झुकी हुई पीठ और झुर्रियों वाला वृद्ध व्यक्ति, जहां उन्हें पहली बार बुढ़ापे का ज्ञान हुआ। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति जिसे देखकर उन्होंने शारीरिक पीड़ा को महसूस किया। तीसरा, एक शव जिससे आभास हुआ कि मृत्यु तो अटल है। और फिर चौथा दृश्य, एक शांतिप्रिय सन्यासी का, जिसके चेहरे पर इन सब दुखों के बीच भी एक अलौकिक गहरी शांति थी। इन 4 दृश्यों ने उनके उस सुनहरे भ्रम को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। महल की दीवारों के भीतर लौटने के बाद सोचे उस राजकुमार की आत्मा कितनी बेचैन हो उठी होगी। उनके भीतर एक गहरा मंथन शुरू हो गया। सुख क्षणभंगुर है। अगर बुढ़ापा और मृत्यु निश्चित है तो इस सांसारिक सुख का आखिर अर्थ ही क्या है? यह सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं था, ये आत्मा खोज का बिल्कुल पहला कदम था। अब सांसारिक खुशियों में उन्हें कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, त्याग और माध्यम मार्ग। इस परेशानी और सत्य की ऐसी प्यास ने एक महान त्याग को जन्म दिया। एक आधी रात जब सारा महल गहरी नींद में सोया हुआ था, सिद्धार्थ ने राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़कर ज्ञान की खोज में निकलने का कठिन फैसला कर लिया। राजसी वस्त्र त्याग दिए, बाल काट दिए और एक सन्यासी का गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। इस घटना को महाभिष्क्रमणा कहा जाता है। अब आसान जीवन छोड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर धकेल दिया। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर उन्होंने कई वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर बिल्कुल कांटे जैसा सूख गया। परंतु इतनी कड़ी पीड़ा सहने के बाद उन्हें एक बात गहराई से समझ आई। उन्हें ज्ञान हुआ कि खुद को कष्ट देना उतना ही अंधा कर देता है जितना कि असीम भोग विलास में डूबे रहना। अत्यधिक कष्ट से कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और यहीं से जन्म लेता है एक बहुत ही कमाल का परम सिद्धांत, मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के लिए एक नया, बिल्कुल संतुलित मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग का अर्थ ही यही है कि दोनों अतियों से, यानी दोनों बुराइयों से बचना। ना तो सांसारिक भोग में पूरी तरह डूबना है और ना ही अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना है। ये मानव कल्याण का एक बेहद समझदारी भरा और संतुलित समाधान था।
इस संतुलन को अपनाने के बाद सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और यहाँ उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे अटल संकल्प लिया। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और इस पूरे समर्पण के बाद वैशाख पूर्णिमा की उस महान रात को उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। उस रात के बाद वो सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बुद्धा बन गए, एक जागृत व्यक्ति जो सच्चाई की गहरी नींद से पूरी तरह जाग चुका था। इसके बाद हम आते हैं भाग 4 पर। 4 आर्य सत्या। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना सबसे पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म के चक्र को घुमाना यानी धम्मचक्कपवत्ताना सुत्ता कहा जाता है। बुद्ध ने इस ज्ञान को एक चिकित्सक यानी एक वैद्य की तरह प्रस्तुत किया। इन 4 चरणों को ही 4 आर्य सत्य कहा जाता है। पहला है दुखा, यानी दुख और असंतोष इस जीवन का एक कड़वा सच है। दूसरा समुदाया, इस दुख का मूल कारण क्या है? हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा। तीसरा है निरोधा, और ये एक आशा की किरण है कि इस दुख का अंत पूर्ण रूप से संभव है। और चौथा है मग्गा, वो रास्ता जो दुख से मुक्ति दिलाता है, जिसे हम अष्टांगी का मार्ग कहते हैं। बीमारी को पहचानने से लेकर उसके आखिरी इलाज तक का ये एक पूर्ण विश्लेषण था। अब आते हैं अंतिम भाग पर। भाग 5, स्वयं के दीपक बनो। लगभग 45 वर्षों तक बिना रुके करुणा और ज्ञान का प्रसार करने के बाद 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्धा अपने जीवन के अंतिम समय में थे। ये वो समय था जब उन्हें महापरिनिर्वाणा यानी जीवन और मृत्यु के इस चक्र से पूर्ण मुक्ति मिलने वाली थी। जब उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद बहुत ही दुख में डूबे हुए थे, तो बुद्ध ने उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली एक आखिरी संदेश दिया, अप्पो दीपो भवा। इसका सीधा सा अर्थ है अपने लिए स्वयं दीपक बनो। उन्होंने किसी भगवान या किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होने के लिए कभी नहीं कहा, बल्कि ज्ञान का ये जो दीपक था, ये स्वयं हम सभी के हाथों में, मानवता के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने बहुत ही शांति से अपना शरीर त्याग दिया, पर अपना ज्ञान सदियों के लिए इस दुनिया में बहा दिया। सिद्धार्थ ने अपना दीपक स्वयं जलाया। सोचकर देखिए, उनकी यात्रा एक राजकुमार से शुरू होकर एक जागृत व्यक्ति तक पहुंची, जिसमें उन्होंने बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने भीतर की दुनिया पर जीत हासिल की। उन्होंने तो अपना मार्ग खोज लिया, परंतु अब सवाल हम पर आकर रुकता है। क्या हम अपने अंधेरों को दूर करने, अपनी आसान तृष्णाओं को परखने और अपनी शांति स्वयं ढूंढने के लिए तैयार हैं? इस बहुत ही गहरे विचार के साथ हम ज्ञान की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।